Good evening, students. In today's session, I'll guide you in a nutshell through the labyrinthine pathway of how exactly to brace yourself up for dealing with questions based on title एंड प्राइमरी पर्पस। टाइटल और प्राइमरी पर्पस संबंधित क्वेश्चंस अगर कभी भी आते हैं आपके पेपर में, आपके मॉक में, आपके सैंपल पेपर में, आपकी टेस्ट शीट में, कहीं पर भी आते हैं तो आप उसके साथ कैसे डील करेंगे। आई हैव जस्ट वर्कड आउट a brief sheet of rules, a brief set of rules, how exactly to go about them and what should be your standard approach in guiding yourself through this labyrinthine maze of questions that often turn out to be your paper's biggest nightmare. So considering that, I have worked out these rules and I'll give you a reliable estimate on what should be your bare minimum standard of approach in terms of dealing with questions based on these aforementioned topics or subtopics as what you can identify them as. ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा. Before heading towards questions based on title and primary purpose, it is rather essential to identify the main idea of the passage. तो हमारी सबसे पहली जरूरत टाइटल के क्वेश्चन में, टाइटल या प्राइमरी पर्पस के क्वेश्चन में हमारी सबसे पहली जरूरत क्या है? हम किसको आइडेंटिफाई करें? मेन आइडिया को. मेन आइडिया हमने आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा. पहला स्टेप हमारा ये, आप एक तरीके से कह सकते हैं फर्स्ट एसेंशियल स्टेप हमारा ये है. फर्स्ट एसेंशियल स्टेप हमारे सामने जो अवेलेबल है, जो हमें करना है वो क्या है? वी नीड टू, बिफोर हेडिंग टूवर्ड्स क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टाइटल एंड प्राइमरी पर्पस, इट इज रादर एसेंशियल टू आइडेंटिफाई द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज फर्स्ट. टेक एंड नंबर 2, out of the given 4 options, whichever option establishes maximum degree of connection with the main idea of the passage. मान लीजिए 4 ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल हैं टाइटल या प्राइमरी पर्पस बेस्ड क्वेश्चन के. 4 ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल हैं. 4 में आपको देखना पड़ेगा इनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहा है विद द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज. विच ऑफ देम इज फोर्सिंग अ मैक्सिमम डिग्री ऑफ कनेक्ट, मैक्सिमम डिग्री ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस विद द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, दैट शैल फीचर हाई इन योर प्रायोरिटी लिस्ट फॉर आंसर बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है, अब जरा हम लोग आगे चलेंगे. आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस, व्हिचएवर ऑप्शन एस्टैब्लिशेस मैक्सिमम डिग्री ऑफ कनेक्शन विद द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज ऑन अ वर्ड बाय वर्ड बेसिस. ये वर्ड बाय वर्ड बेसिस केवल एक शब्द या फ्रेज नहीं है. ये शब्द या फ्रेज के साथ साथ, शब्द या फ्रेज के साथ साथ ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है. दिस इज योर स्टैंडर्ड अप्रोच. ये आपका स्टैंडर्ड अप्रोच भी है टाइटल और प्राइमरी पर्पस के क्वेश्चंस निकालने में. आपको वर्ड बाय वर्ड देखना पड़ेगा. आप वर्ड बाय वर्ड देखते हुए चलेंगे. आप वर्ड बाय वर्ड देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन फिट बैठ रहा है हमारे, कौन सा ऑप्शन कनेक्ट कर रहा है हमारे मेन आइडिया ऑफ द पैसेज के साथ. मूविंग अहेड, ऑन अ वर्ड बाय वर्ड बेसिस shall be identified as the requisite answer option choice. Number 3, last but not the least, one thing that should be borne religiously in mind, मतलब जिसको आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, वो है आपकी अप्रोच. इस अप्रोच पे मैंने थोड़ा सा फोकस करना है आज. ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच मैंने पिछले ऑप्शन में आपको बता दी, पिछले पॉइंट में मैंने आपको बता दी. ये अप्रोच जो हमारी है, ये अप्रोच है गोइंग या प्रोग्रेसिंग थ्रू दी ऑप्शंस ऑन अ वर्ड बाय वर्ड बेसिस. कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए हमने यहां पे कोई ऑप्शन है हमारे पास. ठीक है, हमारे पास कोई ऑप्शन है करंट सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस इन ताइवान.
करंट सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस इन ताइवान, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, मैंने इसको फैब्रिकेट किया है बस जरा सा। करंट सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस इन ताइवान, तो वर्ड बाय वर्ड अप्रोच ये बोलती है कि आपको एक एक शब्द को बहुत ही डिलीजेंटली पर यूज करना होगा, तब जाके आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारे मेन आइडिया के साथ वर्ड बाय वर्ड कनेक्ट हो रहा है। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, जो मैंने लास्ट पॉइंट आपके लिए फोर्ज किया है, ये क्या बोलता है हमारे लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन थिंग शुड बी बोर्न रिलीजियसली इन माइंड दैट अ कंसर्न्ड स्टूडेंट शुड पेरियूज। आई होप पेरियूज का मतलब आप सब समझते होंगे। पेरियूज का मतलब है हमें एग्जामिन करना है, ठीक है। शुड पेरियूज द ओपिनियन ऑप्शंस वर्ड by word in the reference to the main idea of the passage and any word that comes across as a misfit। कोई भी शब्द अगर मिसफिट के तौर पे सामने आता है, कोई भी शब्द जो आपके मेन आइडिया, आपके मेन कंटेंट, आपके पिथ एंड मैरो ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पैसेज का हिस्सा नहीं है, बट वो आपके ऑप्शन में आ गया है, देन उस ऑप्शन को आपको रिजेक्ट कर देना है, ठीक है। comes across as a misfit or as an irrelevant entity should instantly be shunned out as an option। सो थैंक यू बच्चों, थैंक्स अ लॉट। ये एक मेरा छोटा सा ब्रीफ था आप लोगों के लिए कि कैसे हम ये दो टाइप के क्वेश्चंस, ये जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और सैंपल पेपर में भी आए हैं और हमें उम्मीद है कि क्लैट में भी आएंगे, इन दो टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे डील कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक्स अ लॉट।